हम होते एक बाण छोड़ते हजारों बाणों से पुल बन जाते। हम बाण ही बाण से पुल बना देते। तुम्हारे भगवान ने बंदरों से पुल बंधवा पड़े। बता कितना पागल है तुम्हारा भगवान, कितने पागल है तुम्हारा भगवान। हनुमान जी बोले हमारे भगवान ने पुल बांधो तो वो पुल पे हजारों करोड़ों की संख्या में बंदर आ गए थे। अब जाने के लगी कि महाराज कह रहे करोड़ों से करोड़ों मान थे। गिनती नहीं है बंदरों की कितने बंदर आ गए थे। जय प्रश्न पूछी थी कौन ने? पार्वती ने शंकर जी से। पार्वती के लिए शंकर जी से, शंकर जी राम जी के संग कितने बानर थे? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो कितने बानर? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली फिर भी बता तो दे कितने? शंकर जी बोले चुप। अरे प्रभु बता ही नहीं रहे सो। शंकर जी बोले देवी जो कोई दो काम करे वे बैठ जाए वो महान मूर्ख कहावत है। कौन कौन सी? एक मेंद्री तोले बेच जाए, एक मेंद्री तोले बेच जाए, दूसरो बंदर आगे भी बेच जाए। जे कोई जो दो काम करा था वो महान मूर्ख कहा था। तो भगवान बोले ऐसे बंदरों की गिनती कोई नहीं कर सको। रामायण में भी जय लिखी है बहु खूब बंदर आते, गिनती नहीं लिखी कितने आते। तो हनुमान जी बोले वो पुल पे गए थे करोड़ों से बंदरा, एक तो पक्को पुल हतो। अर्जुन बोले कि हम बना देते बाणों के, बाणों पे चले जाते। हनुमान जी बोले सुनो तो जब तो गए थे करोड़ों, अब तुम एक बंदरा को पार करके बतवा दे तुम्हारे पुल पे हम जब जाने। अर्जुन बोले ठीक है हम बना रहे पुल, तुम चल के बताओ। बोले शर्त बांधो पहले। हनुमान जी बोले शर्त है। अर्जुन बोले यदि हमारे पुल पे हमारा पुल टूट गओ, हम क्षत्रिय हैं, इतना जल के प्राण दे दे। हनुमान जी बोले ठीक है हमारी भी शर्त कहानी जो क्यों वो कर है तुम्हारा। बोले ठीक है बंदी सर। अर्जुन ने लाओ बाण निकालो, धनुष में चढ़ाओ और धनुष में बाण जैसे ही छोड़ो हजारों की संख्या में बाण निकले। पुल बंद गओ समुद्र किनारे, पूरो पुल बन गओ पूरो समुद्र किनारे, बाण ही बाण को। अर्जुन बोले पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी को बंदरा भी तैयार है। हनुमान जी ने इतना बड़ा शरीर बनाओ, इतना बड़ा शरीर किया। हनुमान जी इतने बड़े हो गए और जैसे ही हनुमान जी ने कहा जय श्री राम और जैसे ही एक पैर रखा पुल का पता नहीं लगा, पुल का पाताल में पहुंच गया। पुल पाताल में। हनुमान जी ने कहा अर्जुन कहाँ है बांध, कहाँ गो पुल? वो तो दिखाई नहीं सरकार गाँव कहाँ पुल, वो तो पाताल में पहुंच गया। अर्जुन बोले ठीक है हम भी क्षत्रिय हैं, वचन के पक्के हैं, प्राण दे देंगे। अब अर्जुन ने बनाई चिता। अब हनुमान जी सोचे हे कन्हैया बचाओ, वो तो सही में भूल है, वो सही में मरो जा रहा, बचाओ की लाने। तो भगवान एक ब्राह्मण को रूप बना के आए। अर्जुन बैठ गए चिता पे। भगवान बोले क्या भैया क्या कर रहे? रोटी ये बना रहे, रोटी बनावे आग ये खट्टी कर रहे। अर्जुन बोले रोटी खाए वारो ये मर रहा हो, रोटी खाए वारो मर रहा हो। काहे का बात है? बोले अरे हम वचन हार गए, सो मर रहे। क्षत्रिय का नियम है यदि वचन जाए पर प्राण, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान बोले बिल्कुल मर जा, प्राण नहीं वचन नहीं कटना चाहिए, मर जाओ। हनुमान जी बोले जय हो सरकार, हम सोच रहे तुम बचा भी हो, तुम तो और आगे में मट्टी को तेल डाल रहे, वो मर रहा तुम कह रहे मर जाओ। भगवान बोले पहले जा तो बताओ तुम मर काहे रहे? जा तो बता ही नहीं है। अगली जा बताई कि वचन के मारे मर रहे, मर काहे रहे? जा तो बताओ। अर्जुन बोले हमने शर्त लगाई थी हनुमान जी से, शर्त बांधी थी कि जो कोई ये पुल को तोड़ दे है, यदि पुल टूट गया तो हम प्राण दे हैं, नहीं टूटतो तो हनुमान जी अपनी जो भी की थी वो करती। भगवान बोले जा बताओ तुम दो जनों के बीच में तीसरो को हतो, गवाही में को हतो? अर्जुन बोले कोई नहीं हतो। तो भगवान बोले ऐसी बात नहीं मानी जा, ऐसी बात पे विश्वास नहीं करो जाता है। बोले फिर भगवान बोले हमारे सामने तुम पुल बना सकत? बोले आओ। हनुमान जी से कहे तुम तोड़ सकत? हनुमान जी बोले तोड़ दे। भगवान ने कहा अर्जुन से बनाओ पुल, अब हम फैसला कर रहे हैं। अर्जुन ने फिर से पुल बनाओ। हनुमान जी से कही तैयार? हनुमान जी बोले तैयार। हनुमान जी ने फिर अपना शरीर बढ़ाया, फिर शरीर बढ़ाया और हनुमान जी बोले जय श्री राम। हनुमान जी ने कही जय श्री राम। अब जी चिल्ले आ रहे अर्जुन जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। चिल्ले आवे लगो पल टूट गया। भगवान अर्जुन को तो विश्वास है तो एक बार टूटेगा तो फिर टूटे। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। जैसे ही पैर रखा एक तरफ से वो तरफ हुआ है, वो तरफ से तरफ आए, पुल न टूटो।
हनुमान जी ने कही का बात है, ई बार पुल नहीं टूटो। हनुमान जी ने झांक के देखो सो पुल के नीचे भगवान कछुआ बन के पीठ अड़ाए थे। भगवान पीठ अड़ाए थे नीचे पुल के। हनुमान जी ने जय हो सरकार। हनुमान जी सबसे पहले आए, अर्जुन के पैरों में गिरे। धन्य है अर्जुन, आज तेरी भक्ति के कारण देख वो द्वारिकाधीश इस पुल को साधने के लिए आ गया। तेरी भक्ति के कारण, तेरी भक्ति बहुत उच्च कोटि की अर्जुन। तो भगवान कहते हैं सुभद्रा, अर्जुन बहुत भोला है। अब अर्जुन का जब बाण का पुल नहीं टूटा, भगवान ने कही अब हनुमान जी से कहो कि अब क्या कर रहे हो तुम, हनुमान जी से पूछ लो क्या कर रहे हैं अब। अर्जुन कहने लगे ठीक है, हम जी कछु मांगे मुद्दे हो। हनुमान जी के लिए कहिए सुधे हैं। भगवान बोले अर्जुन से सुनो तो, अब कछु ने मांगो, कह दो जब जरूरत पड़े तो तुमसे मांग ले। अर्जुन ने कहा ठीक है, अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जाओ, अब हनुमान जी को लो ले, अब उनकी जरूरत हैगी। अर्जुन बोले हम अकेले नहीं, डर लगा था हनुमान जी से, कचरा दे दें, आप संगे चलो। भगवान बोले ठीक है संगे चलो। तो भगवान अर्जुन को साथ में लेके गए। अर्जुन से कहा कि ठीक है हम तुम्हारे युद्ध में रहेंगे, पर हनुमान जी बोले सरकार हमारी शर्त है, युद्ध में तो चले चल हमारी शर्त है। बोले का? बोले हम बिना कथा के नहीं रह सके, हमें कथा सुना जो युद्ध में। भगवान बोले वाह, हम तो लड़ाई करेंगे तुम्हें कथा सुने, पुराण सुना भी भेजे, वो तो लड़ाई होती है तुम्हें कथा सुने है, बताओ। हनुमान जी बोले सरकार राम अवतार में तो तुम दो ही काम करते, रात में लड़त भी हते, कथा भी सुनाते, दो ही काम करते, अब भी करेंगे ऐसा ही। तो भगवान बोले ठीक है ऐसे ही करेंगे। तो अर्जुन का तो बहाना था, अर्जुन का तो बहाना था गीता को भगवान श्री कृष्ण को हनुमान को सुनाना था। भगवान ने गीता, अर्जुन का तो बहाना था, पर भगवान ने गीता सुनाई हनुमान जी को थी, क्योंकि हनुमान जी ने वचन मांगा था कि बिना कथा के हम रह नहीं सकते। तो भगवान ने वो कथा अर्जुन को सुनाई, हनुमान जी को भी सुनाई थी। हनुमान जी बैठे थे अर्जुन के रथ पे। जब अर्जुन का युद्ध हो गया, एक बार क्या हुआ, कर्ण ने बाण मारा अर्जुन के रथ पे। अर्जुन का रथ 2 अंगुल भी नहीं सरका। अर्जुन ने मारा कर्ण के रथ पे बाण, कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे फेंका। भगवान बोले वाह धन्य है ऐसे योद्धा। भगवान से अर्जुन बोले वाह, हमारा रथ 1 इंच भी पीछे नहीं सरको, वो को हमने 7 हाथ फिर पीछे फेंक दो, और उसे कह रहा धन्य है ऐसे योद्धा। पागल हो गए का भगवान? भगवान बोले अर्जुन हम पागल नहीं हुए, पागल तो मैं हो गए। बोले काय? बोले तेरे ऊपर तो देखो, ऊपर बैठे हनुमान और नीचे बैठे हम, और जे कोई हमें और हनुमान को सरका देवे वो तो वीर ही कहा है। जो कोई हमें और हनुमान को सरका दे वो वीर ही कहा है कि नहीं कहा है? भगवान बोले अर्जुन यदि हमने होते, हनुमान ने होते, तुम्हारी धूल नहीं मिलती, धूल उड़ जाती, तुम्हारी कहाँ जाते तुम। और हुआ भी यही। जब महाभारत का युद्ध हो गया, भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन पहले उतर जाओ नीचे। अर्जुन बोले भगवान तुम उतरो पहले। भगवान बोले नहीं पहले तुम ही उतर जा। अर्जुन पहले उतरे, फिर भगवान उतरे, फिर हनुमान जी उतरे, और जैसे ही हनुमान जी उतरे वो रथ को पता नहीं पड़ो धूरा हो, और रथ बम जैसो फटो तो रथ। अर्जुन बोले सरकार जो कहा होगा हमारा तो बर गो। भगवान बोले जो बर जाना तो पहला ही, वो तो जागा हनुमान जी बैठे थे, बचो रहो तुम्हारा रथ, तुम्हारा राख हो चुको तो कब को। तो ऐसी भगवान ने लीला सुनाई सुभद्रा को। सुभद्रा के मन में जागृत हुआ कि अरे विवाह कर लेना चाहिए। तो सुभद्रा ने फिर अर्जुन को भगा करके विवाह कर लिया। अर्जुन के साथ में विवाह हुआ। इसके बाद में यदुवंशियों को शाप लगा, जन्म स्थिति गोमंदा मुसलम कुशलानम। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया जाओ तुम्हारे यहाँ गर्भ में एक मूसल का जन्म होगा, और मूसल से तुम्हारा सारा वंश नष्ट हो जाएगा। मूसल को घिसवा करके मूसल फेंक दिया जल में, पर जल से किनारे पे आ गया वो मूसल की धूल, और उससे एरक नाम की घास होंगी। इसके बाद में नवयोगेश्वर संवाद आता है, और आगे चल के प्रभास चित्र की महिमा आती है। भगवान एक बार चंद्र ग्रहण पड़ा, भगवान इत्यादि अपने सब पार्षद मिलकर के सब परिवार के प्रभास चित्र गए, वहां जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान के जितने भक्त थे
नाती पोता सबने मदिरा का पान किया और आपस में लड़ने लगे। बलराम जी ने समझाया ये क्या कर रहे, बलराम जी को उल्टा गाली देने लगे। तो बलराम जी ने वहीं समाधि में लगा करके अपने शरीर को जल में मिला दिया, अपने धाम को चले गए। सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। अब भगवान को भी जाना है साकेत धाम, तो भगवान एक पेड़ के यहाँ बैठ गए पैर लटका करके। जरा नाम के व्याघ्र ने देखा कि ये कोई हिरण का हिरण का आंख लग रहा है, तो हिरण का आंख समझ के जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा, भगवान के चरणों में बाण छुआ, भगवान नीचे आए। वह व्याघ्र दौड़ा दौड़ा आया, भगवान से क्षमा याचना करी, बोले सरकार क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये हमारे द्वारा ही हुआ है। और भगवान ने उसको परम धाम पहुंचा दिया। अब भगवान ने अपने दारुक नाम के सारथी से कहा कि जाओ द्वारका जाओ, और द्वारका में जाकर कहना जितने भी यदुवंशी बचना चाहते हैं वे सब अर्जुन के साथ में चले जाएं, वरना 7 दिनों बाद द्वारका जल में डूब जाएगी। दारुक गया और ये समाचार दिया। अब भगवान के अपने परम धाम को जा रहे हैं। 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। सब जगह तैयार हो रही है कि भगवान ऊपर से आएंगे तो हम माला पहनाएंगे, नीचे वाले लोग भी तैयारी कर रहे हैं, भगवान यहाँ से आएंगे हम माला पहनाएंगे। पर ना भगवान ऊपर गए ना नीचे गए। कहाँ गए? बोले तेने अम्बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान ना ऊपर गए ना नीचे, भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह दिव्य ज्योति निकल करके भागवत में ही प्रतिष्ठित हो गई, और ये भगवान का ही स्वरूप भागवत बन गया। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ये भागवत भगवान का ही स्वरूप है, ये भगवान की साक्षात मूर्ति विराजी है। अरे हम लोग संसार में यहाँ वहाँ मांगते हैं, यदि मांगना हो तो ठाकुर जी के चरणों में सर नवा करके मांग लेना। जो भी इच्छा करोगे वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी, जो भी मांगोगे वो आपका पूर्ण होगा। इसका तो हमने प्रमाण भी देख लिया। भागवत से जो मांगो सच्चे मन से वो पूरा होता ही है, इसका तो हमने प्रमाण भी देख लिया। और प्रमाण कहीं और का नहीं है, ये जो कथा हो रही है ये उसी प्रमाण के आधार पर भई है। हमारे जो यजमान जी बने हैं विश्वकर्मा जी, इनके बालक का विवाह होना था, विवाह पक्का नहीं हो रहा था। कहीं से रिश्तेदार आए, कोई भी संबंध ना बने, टूट जाता था संबंध। इन्होंने कहा गुरुजी अभी अब पैसा तो रखा ही है, अब विवाह में खर्च करना था, चलो विवाह में खर्च नहीं कर रहे तो एक काम करो भागवत ही करा ले, हम वो पैसा की भागवत ही करा ले रहे, ब्याह जब हुई है सो होत रहे। जब साहू जी ने कथा कराई थी बाजुई में, आप में से कई जन आए भी होंगे, यहाँ साहू जी ने कथा कराई थी, तभी इन्होंने संकल्प दिया था कि हम भागवत कराएंगे, हमारे यहाँ विवाह जब होगा पहले भागवत करा लेंगे। इनने संकल्प दिया, ठाकुर जी कृपा से वाणी से निकल गया कि आपके यहाँ कथा जब होगी जब आपके लड़के की शादी हो जाएगी, लड़का बहू ही जोड़े के रूप में बैठेंगे, लड़का बहू का ही जोड़ा बैठेगा भागवत में। ठाकुर जी ने ये कहलवा दिया। भगवान ने ऐसी लीला चलाई कि 10-15 दिन बाद विवाह लड़की वाले आए, विवाह पक्का हो गया। अभी सेमरा में कथा चल रही थी हमारी, सेमराई की इनकी बहू है, सेमराई की बहू है। सेमरा में जब कथा चल रही थी इन्होंने जाके ओली डाल दी, और अभी 13 तारीख का है, 13 तारीख का ब्याह हुआ है। हाँ 13 तारीख का ब्याह हुआ, 13 मई में ब्याह हुआ इनकी बच्चे का। तो देखो भगवान से यदि सच्चे मन से कुछ